मुझे नहीं चाहिए बीजेपी सरकार, युवा बेरोजगार सरकार ने हम बेरोजगार घुमा रखा है। फीसदी बेरोजगार है या सरकार में कितने 80 इसकी माँ का भोगड़ा। तो साल हम ये कह हम हिंदू नहीं है, हाँ। हिंदू थे हैं और रहेंगे, और सरकार कह रहे थे हिंदू नहीं होगा भाई साहब। लेबर चौक पे खड़े हो जाए जाके। हाँ, लेबर चौक पे चले जाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आज हम खड़े हैं खुर्जा के जेवर अड्डे चौराहे पर। हमने रहे हैं जनता की राय 2024 में किसकी बनाने वाली है सरकार, और किसकी सरकार से कौन से फायदे और क्या नुकसान रहेंगे। तो आइए जानते हैं जनता की क्या है राय। बेटा, क्या नाम है आपका? मधु शर्मा। क्या पढ़ लिख के क्या करना चाहते हो? कुछ मिल जाएगा यहाँ देश में पढ़ लिख। हैं? लो, आपके सामने छात्रा बोल गई कुछ मिल जाएगा पढ़ लिख के इस देश में। आना ट्वीट करो। अंकल जी, पढ़ लिख के कुछ नहीं मिलने वाला, बेरोजगार सरकार ने हम बेरोजगार घुमा रखा बेटा, है। भी अंकल जी कह रहे थे कहीं बेरोजगारी नहीं है, पढ़े लिखों को हर जगह नौकरी है। कहाँ नौकरी है? अंकल जी से पूछवा दो, कहाँ नौकरी है? बताओ जी, आप बताओ। बच्चे के सवाल का जवाब दो। कहाँ नौकरी बताओ। बेटा, बहुत नौकरी है, अच्छी तरह पढ़ोगे आप तो। हाँ, 80% बेरोजगार है भाई साहब, 80% बेरोजगार है या सरकार में कितने 80%। 100 में से 80 बालक पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। अब पता है रोजगार है तो बताओ। 80% बेरोजगार। मान के चलो बच्चे, अगर आप पढ़ लिख जाते हो और एक अच्छी आप डिग्री हासिल कर लो, तो आप सरकार से क्या मांग करोगे? अपनी शिक्षा सुधारने की। वो हमारे यहाँ मतलब इतनी गंदी शिक्षा, कुछ नहीं पता। आप मेरा ही देख लो, फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने एग्जाम मतलब मेरा मार्च में खत्म हुआ था, और एक आज 2 महीने में, 1 महीने में 6 महीने का सेमेस्टर, 1 महीने में बच्चा कैसे क्लियर कर लेगा? बिल्कुल सही बात है। तो क्या कुछ सरकार से या आपके जो कॉलेज का जो प्रशासन है क्या मांगे आपकी इससे? बस इसी में सुधार करे, शिक्षा में। शिक्षा में सुधार करें। बताओ भाई साहब, शिक्षा के लिए बीजेपी की सरकार ने आपके खुर्जा क्षेत्र में कोई कॉलेज, स्कूल या कोई नीति या कोई योजना दी हो? कुछ भी नहीं दिया है। तो फिर बीजेपी सरकार क्यों चाह रहे हो? बताओ। बस अपना अपना मत है। मत है। हाँ, फैन है हम। किसके मत दे रहे हो आप? बीजेपी के मत, बीजेपी के फैन है हम। हमारा गाँव है। मुझे नहीं चाहिए बीजेपी सरकार, युवा बेरोजगार। बताओ भाई साहब, बीजेपी सरकार नहीं चाहिए, युवा बेरोजगार। हाँ जी भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? जी। हाँ, मैं तो बेरोजगारी के बारे में कह रहा था भाई साहब। हाँ। महंगाई है, महंगाई। अरे सारे में तो महंगाई है भाई साहब। लेकिन जनता कह रही है अगर देश को विदेशों में ढंग का बजाना है तो थोड़ी बहुत महंगाई और थोड़ी बहुत बेरोजगारी तो झेलनी पड़ेगी। तो उसके साथ में काम करने का जो जरिया देती है सरकार, वही तो देना चाहिए ना। हाँ। भाई इनकम दे तो रही है, मुद्रा लोन लो, अपना कोई रोजगार खोलो, पकौड़े करो, चाय बनाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या पता की बात। अरे मुद्रा लोन है कहाँ भैया? बैंक वाले के जाके पास देखो, 100 में से 1 आदमी के अगर मुद्रा लोन मिली हो, यहाँ जगह हजारों आदमी होंगे, किसी एक से बता दो मुद्रा लोन मिली हो। यदि मिली है तो मुझे दिलवाओ आप, ज्यादा नहीं 1 लाख रुपए की दिलवा दो। और किस बैंक में चलो, हमारी शाखा लगती है यूनियन बैंक खुर्जा, आप वहाँ चलो दिलवाओ। नहीं, वो तो आपको खुद से जाना पड़ेगा भाई साहब। अरे सरकारी योजनाओं को दिखाओ, बैंक में जाके देखो। बीजेपी वाले छोटा चना बाजेगा ना, वो वाली चीज है, कुछ ना है। यूपी डंका और बीजेपी भल्ला काट देना। बीजेपी के सिर्फ टीवी देखते हैं, खुद के उसका वो विकास नहीं, मानसिक विकास। आप बीजेपी के विरोध में बात कर रहे हो? आप देशद्रोही हो, आप आतंकवादी हो। घंटा देशद्रोही है, कौन करे आतंकवादी? ये बीजेपी वाले बोलते हैं अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं किया तो आप हिंदू नहीं हो, आप देशद्रोही हो, आप आतंकवादी हो। इसकी माँ का भोगड़ा। तो साल हम ये कह हम हिंदू नहीं है, हाँ। हिंदू थे हैं और रहेंगे, और सरकार कह रहे थे हिंदू नहीं होगा भाई साहब, समझा ही नहीं। आप गालियों ऐसे मैं क्या कह रहा हूँ, भाषा की बात है। सरकार के कह रहे थे हिंदू नहीं होगा, हिंदू था, हूँ और रहूंगा। हाँ। किसी सरकार के कह रहे थे भाई साहब, बेरोजगारी महंगाई भी नहीं है आज के जमाने में। कौन कहता नहीं है? हाँ? चश्मा उतारो भाई साहब। भाई साहब कह रहे हैं। अरे उनके कहने से क्या है? उनके कहने से क्या है? 80% बेरोजगार है आज पढ़ लिखा। अगर बेरोजगारी नहीं है तो फिर कहाँ गए? आप वहाँ चले जाओ भाई साहब, जेवड्डे पहुँच गए, जहाँ तेले घाट है, लेबर चौक पर चले जाओ। यदि बेरोजगारी नहीं है तो वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है? कोई ना कोई ये लेबर का काम, कोई ठेले का काम, कोई मोची का काम, कोई ना कोई लोग तो करेंगे ही। या सभी लोग पढ़े लिखे हो के अगर सरकारी नौकरी करेंगे तो लेबर कौन करेगा? कंपनी इतनी बंद क्यों हो रही है? हाँ। खुर्जा में पोल्ट्री है, मीट फैक्ट्री है, ये सब बंद हो रही है ज्यादातर। छटनी हो रही है, बताइए ये इतनी बंद हो रही है क्यों हो रही है भैया? बिल्कुल सही बात। आप जवाब दो ना। आप नहीं, हम तो भाई साहब आपकी राय ले रहे हैं। आप राय नहीं ले रहे, आप दूसरे को हिलवा देते हो। आप जवाब दे तो आफत, नहीं दे तो आफत। आप ऐसा क्यों करते हो? आप जवाब दो ना। आप जो हाँ जी भाई साहब, बताइए। बेरोजगारी नहीं है, इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई आपके खुर्जा क्षेत्र की, पोल्ट्रियां बंद हो गई, मीट फैक्ट्री बंद हो गई, तो इनके जो लोग बाग लेबर है वो कहाँ जाए? लेबर चौक पे खड़े हो जाए जाके। हाँ, लेबर चौक पे चले जाओ। आप चाहते हो कि सभी लोग चाहते हैं भाई साहब, सभी लोग लेबर चौक पे जाके मजदूरी करेगा और कुछ नहीं है बस। तो
मजे लो, बीजेपी को वोट दो। मैं बीजेपी के विरोध में नहीं हूँ भाई साहब, लेकिन जो थोड़ा बहुत होता है भाई, सच्चाई तो बतानी पड़ती है। समाजवादी पार्टी ने कुछ कमी थी, इस वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ। बीएसपी पार्टी में कुछ कमी थी, इस वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ। कमी थी ना, जनता को गिनाई, जनता ने परिवर्तन किया। अब इस सरकार में भी तो कमी है, वही तो बता रहे हैं ना। मतलब चाहते हैं परिवर्तन होना चाहिए जी। चलिए, बहुत अरे जीवन परिवर्तन है भाई साहब। पेड़ पर पत्ते जब तक नहीं टूटते तब तक नए पत्ते भी नहीं आते हैं।